बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस दौरान सरकार को ललकारने में कोई कोर कसर छोड़ते भी नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी ने जतन राम मांझी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 विधायकों के दल वाली पार्टी ने नीतीश कुमार का सपोर्ट ना किया होता तो आज नीतीश कुमार सीएम पद पर काबिज नहीं होते। कहीं ना कहीं जतन राम मांझी की ही ये देन है। अब तेजस्वी के इस बयान के बाद चर्चा ये हो रही है कि आखिर तेजस्वी का सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे वक्त पर क्यों देखने को मिल रहा है जब बिहार में हाल ही में सरकार गठित हुई है। चर्चा इस बात की भी है कि तेजस्वी क्या जतन राम मांझी को अपने पाले में लाकर फिर से बड़ा खेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जतन राम मांझी ने एक बयान में कहा था कि उन्होंने अगर 4 विधायकों को नीतीश के सपोर्ट में खड़ा नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए सरकार के पास आंकड़े थे 125, जिसमें 4 विधायक जतन राम मांझी की पार्टी से थे। अगर ये विधायक उस समय मौजूद नहीं रहते तो 121 पर मामला बिगड़ सकता था और बिहार में नीतीश की सरकार नहीं बन सकती थी। ऐसे में मैंने वो बदला पूरा कर लिया, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने जतन राम मांझी को सीएम बनने का मौका दिया। ऐसे में जतन राम मांझी का मानना है कि अब उन्होंने वो बदला पूरा कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव जतन राम मांझी के पक्ष में ये बात कहते नजर आते हैं कि जतन राम मांझी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले सुनिए तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका, और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा, भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री उनको, और 4 दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 से ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही, जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था केकई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये 2-3 जो केकई, 3-4 जो केकई है वहाँ बैठे हुए, ये कौन है। और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथरा भी है। ये बताना चाहिए, जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इनको स्पष्ट ढूंढना चाहिए कि कौन लोग हैं। आप नीतीश कुमार के पलटने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू ने कहा है, आप नीतीश के पलटने की बात करते हैं, जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता के हित में अगर 10 बार भी पलटना हो तो नीतीश कुमार पलटे। इसमें हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, उनको मायने नहीं समझ में आता हित और अहित का। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब तो पलटते रहो, हर दिन पलटते रहो। सुबह कुछ और आदेश दो और शाम में कुछ और आदेश लो। अरे एक अधिकारी तो बात मान ले। तो हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ये बताइएगा, 122 मेंबर जब होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी 1 वोट से हट गए थे तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहाँ पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला
चुका दिया। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी जितन राम जी को क्या कोई ऑफर दे रहे हैं? क्या एक बड़ा खेल बिहार की सियासत में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? हालांकि ये बात भविष्य के गर्त में है। देखना होगा कि तेजस्वी का अगला एक्शन क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।